तो हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय माता दी। ये पेपर आपके राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर है, हिंदी का पेपर है, जो आपके 21 नवंबर को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 21 नवंबर को हिंदी के पेपर में आप पूरे 70 नंबर अचीव कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी के पेपर में 21 नवंबर को पूरे 70 नंबर अगर आपको लाने हैं तो हिंदी का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले पेपर में आपको अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, यहां पर अंकों में लिखना है, यहां पर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में जो टाइमिंग है, जो समय है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। तो हिंदी का ये पेपर आपको 3 घंटे 15 मिनट में कंप्लीट आपको हल करना है। और 70 नंबर का पूर्णांक है, पूरा पेपर हिंदी का 70 नंबर का होने वाला है। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का ये पेपर है, आपके हिंदी अनिवार्य का पेपर है। और पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1203, ये आपके हिंदी पेपर का कोड है। और पेपर में दोनों साइड में QR कोड है, वो भी आप देख सकते हैं। सामान्य अनुदेश है, इनको पढ़ सकते हैं और इनको फॉलो आपको जरूर करना है। तो सबसे पहले हम पेपर के अंदर जो सेक्शन ए दे रखा है, खंड ए दे रखा है, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, तो कंप्लीट पेपर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और हिंदी का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो पेपर में सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए के अंदर प्रश्न संख्या 1 है, आपके निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो स्वाधीनता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुष्य तो क्या, सृष्टि के छोटे बड़े सभी प्राणियों को यह अधिकार समान रूप से प्राप्त है। किसी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारण से इसकी आवृत्ति ही पराधीनता कहलाती है। तो प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये जो गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को आपको केयरफुली पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, प्रत्येक क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आप आराम से दे सकते हैं, बट आपको ये जो गद्यांश है ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि स्वाधीनता को लेकर लेखक ने क्या विचार अभिव्यक्त किया है। और दूसरा प्रश्न है कि पराधीनता को लेखक ने क्या कहा है। और तीसरा प्रश्न है कि तोता अपने पंखों और सिर को बार बार पिंजरे से क्यों टकराता है। और 4 नंबर प्रश्न है कि तोते का उदाहरण देकर लेखक क्या स्मरण कर रहा है। और 5वां प्रश्न है निर्जीव और अनधिकारी के विलोम शब्द आपको लिखने हैं। और 6ठा प्रश्न है उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो इसका उचित शीर्षक भी आपको बताना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको पद्यांश दे रखा है कि पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, और धुएं से सीखो बच्चों ऊंचे ही पर चढ़ना, और जल धारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, सत्य पुरुष के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना। तो ये पूरा पद्यांश आपको पहले पढ़ना है। उसके बाद में इसमें जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि सच्ची सेवा का कविता के अनुसार अर्थ बताना है। दूसरा प्रश्न है उन प्रतीकों का उल्लेख कीजिए जो प्रेरणादायक हैं। और तीसरा प्रश्न है कि सत्य पुरुष के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। और 4 नंबर है कि निम्न शब्दों के समान अर्थ पद्यांश से आपको ढूंढकर लिखना है। तो एक तो है आपकी धरती, दूसरा है आपके अपना। और 5वां प्रश्न है कविता में कवि किससे संबोधित कर रहा है। और 6ठा प्रश्न है कविता में प्राणी शब्द वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो प्राणी जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ये आपको बताना है। और तीसरा प्रश्न है इसमें बहुचयनात्मक प्रश्न है, जो आपके मल्टीपल चॉइस है, विकल्प वाले क्वेश्चन है, उनके आंसर आपको देने हैं। तो पहला प्रश्न है कि काले मेघा पानी दे पाठ के अनुसार बालकों की जो टोली है वो अपने को कौन सी सेना कहती है। ए ऑप्शन में है बादल सेना, बी ऑप्शन में है देव सेना, और सी ऑप्शन में है इंद्र सेना, और डी ऑप्शन में है मेंढक सेना। दूसरा प्रश्न है कि नए राजकुमार के सत्ता संभालते ही चपेटाघात में दंगल का स्थान है वो किसने लिया। तो ए ऑप्शन में है गोल्फ ने, और बी ऑप्शन में है फुटबॉल ने, और सी ऑप्शन में है घोड़ों की रेस ने, और डी ऑप्शन है आपके जिम्नास्टिक ने। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको बताना है।
तीसरा प्रश्न है कि मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं, इस पंक्ति का क्या आशय है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 4 है कि पतंग कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो ए ऑप्शन में मात्रिक, बी ऑप्शन में है वर्णिक, सी ऑप्शन में है मुक्त और डी ऑप्शन में है छंद मुक्त। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 5वां प्रश्न कि शमशेर बहादुर सिंह किस युग के कवि हैं? तो ए ऑप्शन में है छायावादी, बी ऑप्शन में है रहस्यवादी और सी ऑप्शन में है प्रगतिवादी और डी ऑप्शन में है प्रयोगवादी। और प्रश्न संख्या 6 है कि सिल्वर वेडिंग पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या से लिया गया है? तो ए ऑप्शन है आत्मकथा, बी ऑप्शन है निबंध, सी ऑप्शन है आपके कहानी और डी ऑप्शन है आपके संस्मरण। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें उक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और दूसरा प्रश्न है मेरा बेटा तो एकदम शेर है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति होगी? और तीसरा है परिपत्र के लिए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द आपको बताना है। और 4 नंबर है कि बादल राग कविता के जो रचयिता हैं उनका नाम आपको लिखना है रिक्त स्थान में। 5वां प्रश्न है अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और तीसरा जो अलंकार है उसका नाम आपको लिखना है। 4 नंबर है कि लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं? तो ये आपको रिक्त स्थान में फिल करना है। उसके बाद में निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में एक पंक्ति में देने हैं। 5वां प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन की किन्हीं 2 काव्य कृतियों के नाम लिखिए। 6ठा प्रश्न है फीचर शब्द का निर्माण लैटिन के किस शब्द से हुआ है? 7वां प्रश्न है यशोधर बाबू अपने बच्चों व पत्नी से क्या चाहते थे? 8वां प्रश्न है टेलीविजन कार्यक्रम में प्रसारण का कौन सा तरीका सामाजिक उत्तेजना को जन्म दे सकता है? 9वां प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? और 10वां प्रश्न है इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय है? उसके बाद में खंड ब आपको दे रखा है और खंड ब में आपके लघुतरात्मक प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 11 है कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? 12वां प्रश्न है उषा कविता में नील जल में झिलमिलाती गौर देह के द्वारा किस दृश्य का चित्रण हुआ है? यह आपको स्पष्ट करना है। 13वां प्रश्न है पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? प्रश्न संख्या 14 है बाजार में एक जादू है, लेखक जैनेन्द्र कुमार के अनुसार यह जादू कब और किस पर नहीं चलता? यह आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 15 है यशोधर बाबू ने कौन सी अदा किस नदा से सीखी थी? उसके बाद में सेक्शन सी है आपके खंड स है और खंड स में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 16 है कि पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर गांव की भयानक दयनीय जो स्थिति है उसका वर्णन करना है। अथवा में प्रश्न है कि बाजारूपन से क्या तात्पर्य है और किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं और बाजार की सार्थकता है वो किसमें है, ये भी आपको बताना है। प्रश्न संख्या 17 है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि का जीवन परिचय लिखिए और इसके अथवा में दे रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है जीवन परिचय आपको लिखना है, तो दोनों में से एक का लिखना है। 18वां प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता का पता कैसे चलता है और अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर मोहनजोदड़ो के महाकुंड का वर्णन कीजिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 आपको दे रखा है कि विद्यार्थी के जीवन में गुरु का क्या महत्व है, जुज कहानी के आधार पर आपको बताना है। अथवा में प्रश्न है सिल्वर वेडिंग पाठ की मूल संवेदना के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको समझाना है। प्रश्न संख्या 20 है प्राचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालोर की ओर से विद्यालय के लिए खेल कूद सामग्री क्रय करने हेतु एक निविदा आपको तैयार करना है। और उसके बाद में अथवा में प्रश्न दे रखा है आपको कि जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से एक विज्ञप्ति प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें परीक्षाओं की तारीख घोषित करने की सूचना दी गई हो। प्रश्न संख्या 21 है निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये प्यारे बच्चों आपको गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसके अथवा में भी दे रखा है, अगर अथवा वाला करना चाहें तो ये कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 22 है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये आपको पद्यांश काव्यांश दे रखा है और इसके अथवा में भी एक पद्यांश दे रखा है, अगर आप ये वाला पद्यांश इसकी व्याख्या करना चाहें तो इसकी व्याख्या कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 23 है आपके निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो महिला के जीवन में शिक्षा की आवश्यकता अथवा में दे रखा है स्वच्छता अभियानों से आए सामाजिक परिवर्तन
और इसके अथवा में दे रखा है मोबाइल फ़ोन सदुपयोग और दुरुपयोग। तो 3 विषयों पर निबंध आपको दे रखे हैं, इनमें आपको एक विषय पर निबंध है वो तैयार करना है, लिखना है। तो हिंदी का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।